Okay, so let's start our day 3 of our challenge. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्रीज रोटेट करना है एंड हमें ये जो 2D एरे दिया हुआ है वो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से बनाना है. Don't have to make some different matrix, but what all we have to do is we have to make changes directly in the 2D matrix that is given to us. मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, तो जब भी मैं रोटेट जैसा कुछ भी देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, दैट इज मैं एक बार ट्रांसपोज का सोचती हूँ. अब ट्रांसपोज क्या होता है? इट इज व्हाट इट इज चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स. तो अगर मैं ट्रांसपोज का तुम्हें एक बेसिक बताऊं तो मैं ठीक है, जो भी एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है, मैं उस एलिमेंट को ऐसे क्या कर दूंगी, मैं रिवर्स कर दूंगी. ट्रांसपोज करना क्या हुआ कि ये जो कि पूरी की पूरी ये थी, मैं इसको क्या ले आऊं, मैं इस जगह पे ले आऊं. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है मैं इसको इस जगह पे ले आऊं, तो वो क्या लगेगा, 147 मेरा इस जगह पे आ जाएगा. अब ये जो है 258 वो मैं क्या करूंगी, इस जगह पे ले आऊंगी. और ये जो ये अपन ने क्या किया, इधर ले आए. ठीक है, ये क्या करा अपन, इधर ले आए. ये क्या करा अपन ने, हम ऐसे हमने इसको बना दिया. ये अगर देखें 0 1 2, तो ये अपने क्या हुए, कॉलम्स के पार्ट हुए. और ये जो पार्ट हुआ ये अपना रो का हुआ. अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो लाइन मैंने बनाई ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट सेम है 159 एंड इधर पर भी 159. बट ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से चेंज हो गए 4 2, राइट. और यहाँ पर हमें देखना है, इधर मैंने कहीं लिखा होगा कि इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम स्वैप कर रहे हैं. ये रो एंड कॉलम 2 और 1 अब क्या बन जाएंगे, उसकी वैल्यू किसमें असाइन हो जाएगी, इस वाले 1 रो और कॉलम. ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी इंडेक्सेस हैं वो इंटरचेंज हो जाती है और ये हम करते हैं अपने ट्रांसपोज में. फाइन. फिर हमने क्या कर दिया, रिवर्स. रिवर्स कैसे किया, सोचा कैसे, अगर क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इज लाइक कि हमें कितना हम विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है, हम तो रिवर्स मैंने ऐसे सोचा कि अभी भी अगर देखूं तो ट्रांसपोज के बाद भी मेरा जो आंसर है वो आंसर आया नहीं है. आंसर तो मेरा ये है, ये तो मैंने अभी बस ट्रांसपोज ही किया है ना. बट ट्रांसपोज से मैं आंसर की तरफ कैसे जाऊंगी. बट मैंने देखा कि ओके देयर इज समथिंग, आई कैन कनेक्ट द डॉट्स. मैंने ऐसे कनेक्ट किया कि अच्छा यार ये 7, ये तो मुझे आंसर चाहिए 7 8 9, बट मेरा तो इधर पर है. ठीक है, जो बीच का था वो तो बीच का बीच में ही है, राइट. और ये जो इस साइड होना था वो मेरा इस साइड पर है. तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, ये तो बहुत क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर रिवर्स करना है. फाइन. तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे एंड दिस इज हाउ वी विल गेट आवर आंसर. ओके. यहाँ पर ना एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचा था कि मैं 2 बार फॉर लूप्स लगा दूंगी और मेरा काम हो जाएगा. ठीक है, बट ये गलती ऐसा बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है. 2 बार फॉर लूप लगा दिया, आई इज इक्वल्स टू एन तक, n-1 तक, और j इज इक्वल्स टू n-1 तक. ये चीज मत करना. ठीक है, और बस ये लगा दिया कि भाई आई और j इक्वल नहीं होने चाहिए. बिकॉज तुम क्या करोगे, यहाँ पर गलती क्या हो जाती है ना, कि यहाँ पर गलती हो जाती है कि ठीक है हम यहाँ पर आए, यहाँ से तो हमने इसको स्वैप, तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2 3 है इधर पे. तो देखने के बाद में गड़बड़. ठीक है, फाइन. तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से तो इधर पर आएगा अपना पॉइंटर, तो वो इससे इससे स्वैप कर देगा. इधर पर आएगा तो वो इसको इससे स्वैप कर देगा. ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर वो जब इधर पे आएगा ना तो वो वापस से स्वैप कर देगा. तो इन द एंड जब तक हमारा पूरा का पूरा खत्म होएगा, तब भी हमारी जो मैट्रिक्स है वो सेम ही रहेगी, ना कि हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगी, हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं मिलेगी. तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी है. 0 1 2 0 1 2. ठीक है, हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप. फर्स्ट फॉर लूप तो हम पूरा लगाएंगे,
इन सेकंड फॉर लूप में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज पे ध्यान देना है कि हम ये और ये को ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने ये तीनों ट्रांसपोज कर लिए ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अ, कि ये वाला ये वाला तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर मैंने ये ट्रांसपोज कर लिया, और बेटर समझेंगे हम इस वाले चीज से कि हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज में हमें क्या करना है वो मैं अपने कोड से समझाऊंगी, क्योंकि इस पे भी आप ध्यान देना रहता है। कहीं कि मैंने बोला कि आई से लेकर मैं एन तक ही जाऊंगी, वाई आई से लेकर एन, वाई आई से लेकर एन। ठीक है, देखो, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करना है, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज, इसको इसको और फिर इसको। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि ठीक है, अगर मेरा जीरो है तो मेरा जीरो से शुरुआत हो रहा है, एन तक जा रहा है, और फिर मेरा वन जैसे आ रहा है, तो मेरी शुरुआत कहाँ से हो रही है, वन से हो रही है। ठीक है, और फिर ये इसको ट्रांसपोज कर रही हूँ, फिर टू हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो लोग ट्रांसपोज हो रहे हैं। वन, तो मेरा वन से स्टार्ट हो रहा है एंड तक, टू मेरा टू से स्टार्ट हो रहा है एंड तक। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा इतना पोर्शन अगर ट्रांसपोज हो रहा है, दैट टू, उसमें हम क्या करेंगे, हमने ये वाला कंस्ट्रेंट लगा दिया कि आई और जी इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ स्वैपिंग इट, बिकॉज अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो फिर क्या काम है उसका, राइट। तो दैट वाज आवर क्वेश्चन फर्स्ट। चलो क्वेश्चन टू पे चलते हैं। इट इज मर्ज इंटरवल्स। फाइन, इसमें अपन को क्या करना है, इंटरवल्स मर्ज करना है। लेट्स सी इट। ओके, मेरा वन से थ्री ये चीज चल रहा है, एंड टू से सिक्स, एंड एट से टेन, एंड फिफ्टीन से एटी। ठीक है, अब मैंने क्या देखा यार कि ये जो इंटरवल है इसके पूरे खत्म होने से पहले हमारा एक और शुरू हो गया है। सो व्हाई नॉट टू जॉइन दिस एंटायर थिंग। मतलब मैं वन और फिर इसको क्या कर दूं, मैं सिक्स बना दूं, और जो मेरा जो अलग अलग है मैं उसको ऐसे करके ऐड कर दूं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। जैसे कि अपना क्या था, अभी वन और थ्री था, फिर टू, वन और थ्री था, टू और फाइव था, और टू फाइव, चलो ठीक है वन से ले लेते हैं, सिक्स एट। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि ये जो वन है और थ्री है, और यहीं इसके एंड होने से पहले ही मेरा टू और फाइव शुरू हो गया है, और जो मेरा सिक्स है और मेरा एट है वो तो अलग ही है। अब अगर अब अगर मेरा जो करंट वाला एंड है, अगर मेरा भी करंट वाला जो एंड है वो मेरा बड़ा है, इट इज करंट वाला मेरा जो एंड है, इफ इट इज ग्रेटर देन माय अपकमिंग 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 स्टार्ट, अगर ये सिचुएशन है, तो मैं क्या चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि भाई प्लीज कंबाइन हो जाओ। अभी कंबाइन कैसे होंगे, वी विल सी इट। ओके, अभी अपन ने क्या करा, यहाँ पर एक सैंपल ले लिया, इसको अपन को सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगी ना, मैं एक यहाँ पर मैं करंट बना लूंगी। ठीक है, एक ये चीज को मैं करंट मान लूंगी, और यहाँ से मैं क्या करूंगी, अपना फॉर लूप स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है, एंड फिर मैं क्या करूंगी, मैं इसका, ये अपना स्टार्ट है, ये अपना एंड है, ये अपना स्टार्ट है और ये एंड है, तो मैं इस करंट और ये जो इंटरवल है इन दोनों में मैं क्या करूंगी, मैं कंपैरिजन करूंगी। मैंने क्या देखा कि अच्छा, मेरा जो करंट का जो एंड है इससे ये तो बड़ा है कंपेयर टू माई आगे आने वाला, आगे आने वाले मेरे इससे क्या है, ये तो बड़ा है, तो वाई नॉट टू कंबाइन इट। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा करंट रहेगा ना, ये पूरा एरे, मैं करंट ऑफ जीरो को मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं मिन फाइंड करूंगी इन दोनों का। ठीक है, पहले वाले का करंट का हमारा स्टार्ट, और जो मेरा अपकमिंग है, जो मेरा अभी रिसेंटली है उसका स्टार्ट का मैं मिन फाइंड करूंगी, और जो मेरा करंट का सेकंड है, दैट इज ये मेरा क्या है, ये मेरा है स्टार्ट, ये क्या है मेरा एंड। ठीक है, तो मैं इसका मैक्स फाइंड करूंगी इन दोनों, करंट के एंड से, और जो मेरा अपकमिंग है ये वाला, इसके मैं एंड से कंपेयर करूँ।
फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे करंट क्या बन जाएगा, अब ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा, क्या बन गया भाई बताओ। अब मेरा जो बन गया है वो मेरा बन गया 1 और 5, और इस चीज़ को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, फिर पता चलेगा। अभी तो अपन ने एक ही देखा ना, अभी तो अपन ने देखा ना कि एक ही है, 1 और 2 है और 3 और 5 है, तो मैंने क्या किया, 1 और 3 और 2 और 5 है, तो मेरा 1 5 कनेक्ट हो गया, ठीक है। बट वॉट इफ आगे भी ऐसी सिचुएशन हुई कि भाई मेरा जो है इंटरवल मर्ज हो रहा है, तो मुझे उनको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा कि ये अपना करंट बनाएंगे एंड फॉर लूप अपन अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने देखा कि ओके, ये जो मेरा करंट है ये बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू मेरा स्टार्ट, तो मैं इस करंट को क्या कर दूंगी, मैं इस करंट को ऐड कर दूंगी, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर मैंने देखा, अब मैं यहाँ से यहाँ पर आई, मैंने यहाँ का कंपेयर कर लिया, अब क्या हुआ, मैंने इस चीज़ को अपना करंट बना लिया, इस चीज़ को मैंने अपना करंट बना लिया, और फिर मैंने इन पे कंपेयर किया, मैंने देखा कि अरे हाँ यार, मैंने क्या देखा कि अरे हाँ यार, यहाँ पर तो ये बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं 3 5 और साथ साथ इसको और 4 8 को कंबाइन करूँगी, ठीक है। वही जो मैंने मिन और मैक्स वाला फॉर्मूला जो तरीका बताया ना, उससे मेरा 3 आ जाएगा और मेरा 8 आ जाएगा, ठीक। बट अब क्या मैं इसको ऐड कर दूंगी, नो, आई कांट ऐड इट। एंड ये जो पॉइंट मैंने कहा ना कि नहीं मैं ऐड नहीं कर सकती, ये कोड लिखने में बहुत हेल्प करता है, लाइक सीरियसली, क्योंकि अगर आप उसी टाइम ऐड कर दोगे ना, तो फिर आप आगे फर्दर चेंजेस नहीं कर पाओगे। एंड आई रियली फाइंड दिस थिंग एज लाइक वाओ, मतलब आई जस्ट फील लाइक ओके, वी डोंट हैव टू डायरेक्टली ऐड दैट करंट, ठीक है। हमें जहाँ पर हमें स्टोर करना है ना, जो भी इंटरवल है, हमें एकदम से वहां पर जो अपना करंट है वो ऐड नहीं करना है, बिकॉज बाय, अब तुम देखो 3 और 8 अपना आ गया, ठीक है। बाकी सब चीजें मैं क्या करती हूँ, मिटा देती हूँ, फाइन। अभी अपना क्या आ चुका है, अपना ये आ गया है, ठीक है। और जो अपना करंट है ना, वो भी अब अपना इस तरफ आ जाएगा। एंड अब अपन क्या करेंगे, करंट इस साइड नहीं आएगा, करंट क्योंकि ये तो हट ही चुका है, करंट अपना ये है। अब क्या हुआ, ये तो कंबाइन हो गए। अब मैंने देखा ये, मैंने कहा यार ये तो अभी भी एकदम यू नो हमारा अभी भी करंट का जो एंड है वो अभी आगे आने वाले स्टार्ट से बड़ा है, तो अब मुझे इस चीज को भी करना पड़ेगा कंबाइन, और मैं जो नया मेरा बनेगा वो 3 और 8 ही रहेगा, ठीक है। तो अब मेरा क्या हुआ, अब मेरे तीनों कंबाइन हो गए। अभी भी क्या ऐड करूंगी, नहीं, अभी भी मैं ऐड नहीं करूंगी, अभी भी ऐड नहीं करूंगी, बट अब मैं इधर आ चुकी हूँ, और अब करंट मेरा ये बन चुका है, करंट अब मेरा ये बन चुका है, ठीक है। ओके, अब मेरा करंट क्या बन चुका है, अब मेरा जो करंट है, अब जो मेरा करंट है वो मेरा बन चुका है 3 और 8। अब मैंने इससे कंपेयर किया, मैंने कहा यार वापस से देखो, अब मैंने क्या किया, इसको भी पूरा कंबाइन कर दिया, 3 और 10। अब मेरा करंट ये बन गया और अब मैं इधर आ चुकी हूँ। अब मैंने इसको और इससे कंपेयर किया, अभी भी मैंने इसको ऐड नहीं किया, ठीक है। अभी भी मैंने इसको ऐड नहीं किया है, अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया है, बट मैं वापस से इसको इस चीज़ से कंपेयर करूंगी। मैंने कहा नहीं भाई अब तो सेफ है, अब यहाँ पर मामला सेफ है, और मैंने भी यहाँ पर लिख कर रखा है कि या भाई अब सेफ है, क्योंकि अब मेरा ये जो है बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू माई आने वाला स्टार्ट। तो मैंने कहा नहीं अब तो ये सेफ है, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इसको ऐड कर सकती हूँ, सो या आई विल ऐड इट, 3 और 10। बट बिकॉज मैं यहाँ पर आ चुकी थी और अब मैंने ये ऐड कर चुका है और अब ये मेरा करंट बन चुका है, बट ये तो मेरा ऐड ही नहीं हुआ, बट मुझे तो ऐड करना है राइट, मुझे तो ये ऐड करना है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आएगी, एंड दिक्कत कुछ भी नहीं है बेसिकली, बट हमें क्या करना है, हमें और लूप गेट्स एंड अरे we will add the last current, okay, this is what we have to keep in our mind, fine। अब मैं एक बार कोड दिखा देती हूँ, देखो हमने क्या किया, हमने इनिशियल जो भी हमारा इंटरवल था, हमने उसको एज अ करंट हमने घोषित कर दिया, ठीक है कि आप करंट है। एंड ऑल्टरनेटिवली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम करंट की वैल्यू, करंट में हम नई नई वैल्यूज डालते रहेंगे, फाइन। तो हमने क्या किया, इसको हमने करंट बना लिया, यहाँ इस पॉइंट से हमने क्या करना स्टार्ट किया, यहाँ से हमने अपना ट्रैवर्सल ट्रैवर्सल बोल रही हूँ, और लूप हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, और फिर हमने देखा कि अगर मेरा करंट का एंड अगर बड़ा है एज कम्पेयर टू मेरे आने वाला, जो आने वाला, ठीक है, जो गाना आ गया, जो आने वाला जो मेरा जीरो है दैट इज स्टार्ट, इसके अगर बड़ा है तो मैं वही करूंगी जो मैंने बताया, ठीक है।
एंड हियर इट इज व्हाट इट इज, जो मैंने बताया कि भाई ऐड मत करना है, जैसे ही करंट आए ऐड मत करना, ठीक है, जैसे ही करंट आए, जैसे ही करंट आए ऐड, अरे यार ऐड मत करना, ठीक है, वाई ऐड मत करना, एक्सप्लेन, क्यों मैं बता देती हूँ, क्योंकि आगे की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हमें करंट में और इंटरवल ऐड करना पड़े, ठीक है। एंड जब आपने देखा कि ठीक है भाई सेफ ऑफ हो चुका है, सब कुछ सेफ हो चुका है, तो अब मैं करंट को ऐड कर दूंगी, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हाँ सब सेफ है, अब ऐड करो, इंटरवल को आगे शिफ्ट करो, इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। आई होप दैट इंट्यूशन इज क्लियर, और लेट्स गो टू आवर थर्ड क्वेश्चन। ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 3। एक हमें एरे दिया हुआ है nums1, एक दूसरा एरे दिया हुआ है nums2, ठीक है। सो 1 2 3 and it is 2 5 6, okay, so what we have to do, we have to merge them in such a way कि हम सॉर्टेड होगा, जो भी अपना एरे होगा, ठीक है, जो भी हमारा एरे होगा वो सॉर्टेड होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन थोड़ा देखें ना, तो काइंड ऑफ अगर मर्ज सॉर्ट सॉल्व जैसे अपन करते हैं ना मर्ज सॉर्ट, वैसे यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है, ठीक है, कि हमने एक को कंपेयर किया कि अच्छा भाई ये बड़ा है तो अब मैं इसको डाल दूंगा, एंड उसका जो बड़ा वाले का पॉइंटर है मैं उसको आगे बढ़ा दूंगी, फाइन। तो वैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, फाइन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने आई एक पॉइंटर बना दिया और एक जे पॉइंटर और एक के पॉइंटर होगा, जो कि मेरा, हाँ, जैसे कि अगर इसकी लेंथ कितनी है 3 है, इसकी लेंथ कितनी है 3 है, तो ये जो है ये 6 लेंथ का होगा, बिकॉज हमें इन दोनों को कंबाइन करके डालना है, फाइन। सो ओके, सो अब मैंने क्या कहा कि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे इसको और इसको, हमने देखा कि अच्छा ये बड़ा है तो मैंने 6 को इधर डाल दिया, और मैं जे पॉइंटर जो है मेरा, मैं उसको क्या कर दूंगी आगे बढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, मैंने देखा स्टिल अभी मेरा यही बड़ा है, ठीक है, तो फिर मैं अभी क्या करूंगी, मैं 5 को अब यहाँ डाल दूंगी और जो मेरा जे है उसको मैं आगे बढ़ा दूंगी। नाउ व्हाट आई सी की, नाउ व्हाट आई एम सीइंग कि इसमें इसमें और इसमें क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, ओके। सो अब मैंने 3 को इधर डाल दिया और जो मेरा आई है मैंने उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ एक्नॉलेज करी कि भाई दोनों ही क्या है यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे जिसको जिसमें डालना है, ठीक है, ऐसा मतलब जैसे कोड लिखेंगे तो मैं बताऊँगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये तो भाई एंड ही हो चुका है, तो हम इसको इधर बढ़ा देंगे, तो ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगी, 2 को इधर लिख दूँगी, एंड जो भी चीज़ बची हुई है वो 2 और 1, इस तरीके से मैं क्या कर दूँगी, मैं वैल्यू को डाल दूँगी, ठीक है। समझ गए ना, वैल्यू डाल क्या देंगे, हम ये नम्स हम नम्स वन में ही डाल रहे हैं, ठीक है, नम्स वन में ही डाल रहे हैं हम, ठीक है। उसको पीछे से नहीं ऐसे डालते गए और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। बट ये तो जब हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो काफ़ी ईजी लगता है, बट यहाँ पर हमारे पॉइंटर्स का काफ़ी ज़्यादा काम है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एज केसेस। एज केसेस कैसे हैं, उनके बारे में हमें सोचना रहता है, ठीक है। जैसे कि एक एज केस है ये, ठीक है। अब देखो मैं अगर नॉर्मली कोड लिखूँ तो मैं एक आई पॉइंटर बना रही हूँ और एक मैं जे पॉइंटर बना रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको वाइल लूप में लगा के मैं आराम से कर सकती हूँ, ठीक है, कि जब तक मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तब तक मेरा क्या फॉर लूप, सॉरी, मेरा वाइल लूप चलते जाए, और जो मैंने यहाँ पर अभी करा है कंपेयर करके मैं वैसा कर सकती हूँ। बट दिस इज द थिंग दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क व्हेन अपने जो कॉर्नर केसेस हैं वो आते हैं, ठीक है। कॉर्नर केसेस एक बार अपन दिखा देते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होगा, हमारे ऐसे टेस्ट केसेस रहेंगे जिसमें इसकी वैल्यू मतलब ये बिल्कुल ही खाली है, ठीक है, ये जब पूरा का पूरा ही क्या है, ये हमारा खाली है और इसमें हमारी एक वैल्यू डली हुई है 1, एंड हमें रिटर्न करना है ये। बट अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ सोचूंगी ना कि मैं वाइल लूप लगाऊंगी जब तक मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा आई तो जीरो है, तो मेरा वाइल लूप यहीं पर ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने नॉर्मली सोचा कि मैं वाइल लूप स्टार्ट करूंगी, वाइल लूप करूंगी आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मेरा कंस्ट्रेंट रहेगा, एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर मैं यहाँ पर देखूँ यार ये जो है मेरा, ये तो मेरा ऑलरेडी जीरो है मेरा फर्स्ट वाले का,
ये सेकंड जे, ये तो मेरा ऑलरेडी ही 0 है, तो यार ये तो फिर मेरा आंसर 1 आएगा ही नहीं, राइट। और मेरा क्या होगा, नॉर्मली मेरा ये क्योंकि हम नम्स 1 ही रिटर्न कर रहे हैं, तो मेरा तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही टेस्ट केस जो है ये मेरा पास होएगा, ये मेरा रिटर्न ये 0 ही करेगा, बट मेरा आंसर तो ये आ रहा है। तो उस टाइम पे हमें यहाँ पर पॉइंटर्स का काफी ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइम पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक। बट हम इस टाइम पे क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा कोड करेंगे, ठीक है। कैसा कोड करेंगे, इस तरीके का कि यहाँ पर हम ये चीज मेक श्योर करेंगे, इवन इफ वन ऑफ आर array is empty, we will manage it, ओके। तो यहाँ पर क्या था, अगर मैंने देखा, अब यहाँ पर इस कोड को और इस चीज को अपन रिलेट करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखेंगे कि ये मेरा आई था और ये था मेरा जे, फाइन। अब मैंने देखा कि मेरा आई क्या है, 0 है, ठीक है, बट जे भी मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए, हाँ तो ये है, इसकी वैल्यू है अपने पास, है ना, 20 की वैल्यू है, ठीक है। तो हाँ, ये अपनी जो जे है वो अपना भी 0 है, तो हाँ यार ये चल जाएगा, बिकॉज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 बोला है। अब ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, मेरा आई ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 है, हाँ यार ये भी आई मेरा 0 ही है, बट ये जो सिचुएशन है वो नहीं हो रही है, क्या है वो सिचुएशन, नम्स ऑफ 0, ये तो है ही नहीं, तो ये फॉर लूप पे चलेगा ही नहीं, सॉरी ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। बट हम अगर यहाँ देखें, तो यहाँ पर जो मेरा नम्स है, ठीक है, दैट इज ऑफ 0, नम्स 1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू मेरा इसकी वैल्यू दैट इज 1 मेरा आ जाएगा, और मुझे वही तो यहाँ पर क्या है ना, ये अपना आंसर हो रहा है। इस क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम किस तरीके से पॉइंटर्स का ध्यान रख रहे हैं व्हेन इट इज कमिंग टू द टेस्ट केसेस लाइक दिस, ठीक है। वरना जो नॉर्मल, जैसे कि मैंने भी ये चीज़ दिखाने की ट्राई करी है, ठीक है, कि अगर मैं वो ही करूँगी ना, क्या करूँगी, मैं वो ही करूँगी, ऐसे बोल रही हूँ, आई ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड जे ग्रेटर इक्वल्स टू 0, अगर मैंने ये इधर का कंस्ट्रेंट रखा, तो मेरा पता है आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट 0 आएगा, बट व्हाट इज एक्सपेक्टेड 1। तो उन टेस्ट केसेस के लिए यहाँ पर हमें ये चीज को ध्यान में रखना है, टू मेक श्योर इवन इफ वन ऑफ आवर एरे इज एम्प्टी, वी विल मैनेज इट हाउ, वी विल मैनेज इट, हम दूसरे एरे का जो भी वैल्यू रहेगा हम उसको डाल देंगे अपने, जो भी अपन को मेन अपना एरे है उसमें। ओके, सो दैट वाज इट।